बाबू, हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पिछले क्लासेस में। एक क्लास में हमने समझा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है क्या और उसके द्वारा हम क्या करते हैं। तो जैसा आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन दो वेक्टर को आपस में जोड़ने का एक तरीका है, जिसमें अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का टेल अगर एक जगह पर है, एक बिंदु पर है, तो उनको हम पैरेललोग्राम की आसपास की साइड मान करके, आसपास की भुजा मान करके जब हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि उन दो वेक्टर का जो सम होता है वह उसी पैरेललोग्राम का, उसी समानांतर चतुर्भुज का डायगोनल होता है, अर्थात विकर्ण होता है। वह डायगोनल, वह विकर्ण जो दोनों वेक्टर के टेल से क्या हो, शुरू हो। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में जाना। फिर जब हमें मालूम चल गया कि दो वेक्टर का सम जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आर होगा, तो फिर उस आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है और उस आर का डायरेक्शन क्या होता है, उसका हमने फॉर्मूला आप सभी के बीच निकाला कि बाबू जो आर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने याद किया या हमने लिखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। ये कब होता है बाबू? जब एक वेक्टर आपका ए हो, दूसरा वेक्टर आपका बी हो, दोनों का टेल एक जगह पर हो और इसके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो। तो इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। और इन दोनों वेक्टर का जो सम होता है, जो योग होता है, वह इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, जो इनके टेल से शुरू होता है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसी को हम लोग आपको वेक्टर आर कहते हैं। और यहां वेक्टर ये ए के साथ वेक्टर आर जो एंगल बनाता है वो अल्फा हमने माना है, और इसके साथ जो एंगल बनता है वो क्या बाबू? बीटा हमने माना है। और अल्फा एंगल को निकालने का रिलेशन हमें मालूम है कि tan अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चा पार्टी? इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला हमने याद किया है, हमें मालूम है क्या बच्चा पार्टी? जबकि इसके डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो दिशा निकालने का जो फॉर्मूला होता है tan अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन को निकालने का। और कल हमने देखा, पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे कोई क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उसको हम लोग कैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से डील करेंगे। तो हमने उस पर एक क्लास ही किया कि क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे दिए रहेंगे, पिक्चर्स के थ्रू मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, तो मैंने बताया कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हमने सॉल्व भी किया। 4 क्वेश्चन में सॉल्व किया। आज हम लोग उसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के बारे में कुछ और भी बातें जानने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आगे पैरेललोग्राम को और आसानी से डील करने में क्या करेगा, मदद करेगा, या तो उसके अन्य प्रॉपर्टी को बताएगा। एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे कि कैसे और भी क्वेश्चन अगर हो तो उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डील कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हम आगे की तरफ बढ़ना पसंद करेंगे बाबू। तो सबसे पहला बात बाबू, जो पॉइंट नंबर 1 आता है, वो कहता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है ना, वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब कहता है कि अगर वेक्टर ए को बी के साथ जोड़ते हैं तो आप लिखते हैं ना वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लिखते हैं। लेकिन अगर वही वेक्टर आप आर को लिखें अगर वेक्टर बी प्लस ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा, यानी ये जो हमें देंगे चीजों को, दोनों क्या होगा, एक समान होगा। आप क्रम को बदल के ए
प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए लिखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर का जो पैरेललोग्राम का लॉ ऑफ एडिशन का तरीका जो होता है वो क्या करता है, आपको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कोई कहे थे बाबू कि अगर मान लीजिए आप लिखते हैं ऐसे कि r बराबर a प्लस बी, यानी ये दो a में b जोड़ते हैं तो r मिलता है, तो क्या हम b प्लस a इसको नहीं लिख सकते हैं? कोई आपत्ति है आपको? तो कोई आपत्ति नहीं है, आप लिख लीजिए, इससे कोई समस्या नहीं आएगी। ओके जनता, क्रम को बदल के अगर आप उसको ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके जनता, क्या कर रहे हैं बुआ? रुक जाइए बच्चा, थोड़ा सा हम लोग टाइम कुछ ज्यादा लगा लिए हैं इधर चैप्टर्स के अंदर, धीरे धीरे हम लोग इसको बाबू मैनेज करेंगे। अभी क्या है बाबू कि ये बेसिक चीजें हैं और यही आपको समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। हम लोग घबराएंगे आप थोड़ा भी नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग कहां कहां वीक हैं, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग दूर करेंगे। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है बाबू, पहले पॉइंट में कोई आपत्ति आपको बुआ आए नहीं। अब बात होती है जनता कि चलिए भाई आर को निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है जनता, जिसमें ए है क्या, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यस और नो। बी क्या है बाबू, वेक्टर बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, तो ए बी हो गया। थीटा क्या है बाबू, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये क्या है, एंगल है। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कभी ये कंफ्यूजन है ए बी क्या है, थीटा क्या है, आपको भी ऐसा कंफ्यूजन होगा क्या, क्या जनता? बराबर। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ना पसंद करेंगे। अब बात आती है बाबू कि ये जो आर है हमारा, ये जो आर है हमारा, ये जो आर है हमारा, जिसका फॉर्मूला हमने ये लिया, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और इस आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो, मतलब ये जो आपको तस्वीरों में वेक्टर्स दिख रहे थे जनता, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या बाबू, बी हो, वेक्टर ए का ए हो। थीटा के बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं देगा, केवल कहेगा कि दो वेक्टर का टेल एक जगह पर है जिसमें एक का मैग्नीट्यूड ए है दूसरे का मैग्नीट्यूड बी है, या पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, दूसरे का क्या है, बी है। तो बताइए उनके एडिशन के फलस्वरूप जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अगर वेक्टर ए का मान ए है और वेक्टर बी का मान क्या है, बी। जरा समझेंगे इस बात को। आपसे पूछा जाएगा आर का मैक्सिमम वैल्यू और आर का मिनिमम वैल्यू। जैसे मान लिया जाए ए का मान आपको दे दिया 5 मीटर और बी का मान दे दिया आपको 4 मीटर, बी का मान 4 मीटर और ए का मान 5 मीटर, और आपसे बोला जाए बताइए इस आर का सबसे अधिक वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा तो कितना होगा, होगा तो क्या होगा। ओके जनता, हमें आर का मैक्स वैल्यू निकालना है, आर का अधिकतम वैल्यू निकालना है, और इसी आर का हमें मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बाबू इस आर का वैल्यू, इधर देखो तुम, हम है ना इधर, तुम पढ़ा रहे हो उसको बिठा के, बाद में पढ़ा लेना छुट्टी के समय। क्या तुम तेज हो ये सब लोग जानते हैं, समझे, तो प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, बाद में डिस्टर्ब कर लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पर सब लिखा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, आप ही को नहीं लौक रहा है वो, देखिएगा बुआ, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हाँ बाबू, बाबू अब हमारी बात यह है जनता कि इस आर का मैक्सिमम वैल्यू और आर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो बाबू
ये आर आखिर किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है? अगर आर को निकालना है तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए? तो एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, और क्या चाहिए बाबू? एक थीटा चाहिए। ठीक है बच्चा? तो ए और बी का मान आपको दिया है, ए का मान 5 और बी का मान 4, जो कि फिक्स है। अब इसको चाह करके भी आप बदल नहीं सकते, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। थीटा के बारे में आपसे कुछ नहीं कहा गया है, थीटा आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि थीटा को आप कितना लेंगे। ठीक है बाबू? ए और बी का मान दे दिया, थीटा का मान अपने से सोचना है हमें, क्योंकि आर डिपेंड करेगा तो ए पर, बी पर, और किस पर बाबू? थीटा पे। तो आखिर ए का मान मालूम है, बी का मान मालूम है, तो अब आर डिपेंड करेगा तो किस पर करेगा? तो केवल और केवल थीटा पे। तो थीटा का मान हम क्या रखें या क्या लें जिसके लेने से आर का मान हमारा सबसे मैक्सिमम मिले और जरूरत पड़े तो सबसे मिनिमम मिले। ठीक है ना? इसकी हम खोज करने निकले हैं। तो बाबू कॉस थीटा की बात करें तो इसके लिए बाबू एक रिलेशन है हमारा कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है बाबू, या तो 1 से के बराबर होती है, 1 से कम होती है। ठीक है ना? जबकि उसी कॉस थीटा की वैल्यू या तो 0 के बराबर होती है या उससे अधिक होती है। कुछ गड़बड़ लिख दी है। क्या लिख दी गड़बड़ जनता? तो मैं फिर से आता हूं जनता। सब मिटक गई, सब मिटक गई, कोनो बात नहीं के, फिर से आ गई। आइएगा जनता, कॉस थीटा का रिलेशन क्या है जनता? तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से कम होगी, और उसी कॉस थीटा की वैल्यू या तो -1 के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। यानी कॉस थीटा का जो मान होता है वो आपको +1 से कभी ज्यादा नहीं आएगा। अब थीटा का मान कितना भी बदल लीजिए, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 500 डिग्री, 5000 डिग्री, 5 लाख डिग्री, थीटा का मान कुछ भी कर लीजिए, उसका मान जब भी आएगा तो 1 के बराबर आएगा सबसे अधिक, या तो उससे कम आएगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। आएगा समझ में? जबकि कम की बात करें तो कॉस थीटा का मान सबसे कम कब कितना होगा? -1 होगा। -1 से कम नहीं हो सकता, -2 हो जाएगा कॉस थीटा का मान। कोई पूछेगा आपसे कॉस थीटा का मान -2 हो सकता है, कॉस थीटा का मान -3 हो सकता है? तो नहीं, कॉस थीटा का मान आपको -1 से कभी कम नहीं हो गया, तो उसके बराबर होगा या तो क्या होगा बाबू? उससे कम नहीं, अधिक होगा, उससे अधिक होगा। या तो -1 के बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा, या तो आपको +1 के बराबर है उससे कम होगा। यानी कॉस थीटा का मान -1 से लेके 1 के बीच में ही संभव है, ना उससे पहले, -1 के पहले, ना -1 के बाद, इसी के बीच रहेगा। आई बात समझ में? कितना भी आप मान रख लें यही आएगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा सर के द्वारा। आई बात समझ में? ये कब होता है बाबू? जब बाबू ये x है और ये y है, थीटा का मेजरमेंट हम यही शुरू करते थे, ये 0 मान लेते हैं। तो cos 0 की अगर बात करें तो cos 0 डिग्री का मान होता है +1, यस और नो? और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो बताइए, आप एंगल बढ़ाते हैं तो cos 0 का मान 1 आ गया, cos 30 का मान कितना आता है जी? √3/2। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का 1/√2। आप जो भी जान रहे हैं, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। क्या आपको लग रहा है कि 1 में और √3/2 में कौन बड़ा है? आए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? √3 का मान कितना होगा? 1.732 डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए इसका मान 1 से ज्यादा है कि 1 से कम आएगा? आए √3/2 में और 1/√2 में कौन बड़ा है? आए √3/2 करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है? 1/√2। तो 1/√2 और ये इसमें फर्क है जनता, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। और इसमें कौन सी है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आपका थीटा का मान बढ़ने के साथ कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ में आ रहा है? तो थीटा का मान बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या होता है? घटता है। ओके जनता, ये मैथमेटिक्स का हिस्सा है प्यारे बच्चों। बस आई बात समझ में?
तो मैं आगे फिर से बढ़ता हूं, हाँ बढ़ाएंगे नहीं। अब बाबू जब आगे बढ़ेंगे ना हम, तो थीटा का मान और बढ़ेगा। तो यहां पर भी cos थीटा का मान निकालेंगे तो घटेगा 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 घटेगा। यहां पर जब आएंगे थीटा का मान जब आप 180 डिग्री लेंगे तो cos 180 का मान कितना होता है? -1। यानी ये 1 से 0 हुआ, 0 से घट के क्या हुआ? -1 हुआ। अब इससे भी घटेगा, तब इससे नहीं घटने वाला। अब इसके बाद क्या होगा? -1 से फिर बढ़ना शुरू करेगा, फिर यहां आएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर जब यहां जाएंगे तो 1 हो जाएगा। यानी चले थीटा का मान बढ़ाने तो बढ़ता गया थीटा, और cos थीटा का मान जो था 1 से घट करके 0 हुआ, फिर -1 हुआ। इसके बाद अगर बढ़ाएंगे, कोई भी हम लोग पढ़े हैं, cos 180 का मान, cos 150 का मान, cos 270 का मान, सबका मान हम निकाल सकते हैं। निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसका मान सबसे अधिक 1 आया, उसके बाद 0 हुआ, फिर घट के -1 हुआ। अब इसके बाद अगर थीटा बढ़ाते हैं, cos थीटा का मान क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है, -1 से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। फिर यहां पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते होगा 1 हो जाएगा। यानी 1 से -1, -1 से 1, इसी के बीच में खेला चलता है cos थीटा का पूरा। थीटा आप कितना भी बढ़ा लीजिए। आई बात समझिए, आई बात समझिए। साइन थीटा के साथ भी ऐसा ही खेला है। साइन थीटा का भी सबसे अधिक मान कितना होगा? 1 के बराबर या उससे कम। अब साइन थीटा का मान क्या होगा? सबसे कम -1, उससे अधिक होगा क्या बाबू? यानी साइन थीटा का मान के साथ हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 के बराबर या उससे कम, और -1 के बराबर, उससे क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। अब एक बात कर रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आपको जो पढ़ाएंगे सर, ये सारा कुछ लिखवाएंगे आपको, मैथ वाले सर, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको कैसे बाबू। आप साइन 90 का मान रखे तो 1 आता है, 0 का मान 0, एक साइन 180 का मान फिर से 0 आएगा। जबकि आप आएंगे नीचे, जब साइन यहां से लेकर 90 90, यहां से 90, फिर 90, फिर 90, यानी 270 पर आएंगे, साइन 270 का मान -1 होता है, और फिर जाकर क्या होता है? 0। यानी 1 से 0, फिर 1 से -1, -1 से 0, फिर क्या होता है? 1। ठीक है ना? तो ऐसे ये चलता है, ये चक्र, समझे? हम बच्चे हैं, बच्चे ही सही। क्या बच्चों, आपको जो वीडियो कल से डालना शुरू हुआ है जनता, तो जिनका भी क्लास छूटा है आप उससे पढ़ सकते हैं। पहला वीडियो कल आ चुका है, धीरे धीरे सारा वीडियो एक एक करके क्या होगा आपके सामने, और डेली एक एक वीडियो जाएगा। जिनको भी चाहिए रिक्वायरमेंट है, अब हमको मैटर नहीं करता कि यूट्यूब पे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको मैटर ये करता है कि अब मेरे बच्चों को अगर रिवीजन करना हो तो उसको दिक्कत, तो उसको नहीं होगा। बाकी दुनिया को हो जाए नहीं, हमको मैटर नहीं करता है। अगर दुनिया इससे सीख ले तो अच्छी बात है, नहीं सीखे तो कम से कम मेरा बच्चा को कह सकते हैं कि 5 क्लास छोड़ो बा, जाकर देख ले क्या हुआ। इतना तो हो सकता है। हमारा टाइम बहुत लगाया गया है, घबराना नहीं, इसमें सब कुछ देखेंगे। अब आपको समझ में आया cos थीटा का मान कहां से कहां हो सकता है? तो -1 से लेके 1 तक हो सकता है, समझ में आ रहा ना? अब हमको बात कर रही है बाबू, तो R किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू? हमारा A और B तो हमारा फिक्स दे दिया गया है, चेंज होता था थीटा। तो थीटा का मान आप चेंज करेंगे तो cos थीटा का मान चेंज करेगा। तो आप बताइए थोड़ा सा मुझको, अब मैं चाहूंगा कि मिटा दूं, समझ गए आप लोग? अब मैं चाहूंगा मिटा दूं R का जो हमारा फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, वो A² है। अब इतना टाइम नहीं देना चाहिए मुझे, तो बताओ मैं कह के निकल जाता, 2 मिनट का काम था, मैं कह के निकल जाता, लेकिन नहीं जी, नहीं कह के निकलेंगे। हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को समझ में नहीं आए, हम क्या करेंगे फिर बाद में? समय लगाते हैं। कैसे सोचा जाता है आखिर ये R का वैल्यू कैसे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है? तो A और B का मान जो भी रहेगा फिक्स वैल्यू रहेगा जी। आप उसको चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे तब चेंज होगा। अब किसी क्वेश्चन में 2-4 दे दिए, किसी क्वेश्चन में 3-5 दे दिए, तो R का वैल्यू क्या हुआ? आपका A और B का वैल्यू चेंज कर गया। तो A और B का वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं जब क्वेश्चन चेंज करेंगे तब। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आप A और B का वैल्यू दे दिए हैं, किसी क्वेश्चन में A और B का वैल्यू दे दिए हैं, उसमें आप कैसे बदलेंगे उसका मान? हाँ, थीटा के बारे में कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन, बोल दिए A का मान 4, B का मान 5 मान लीजिए, कुछ भी दे दे, तो बताइए इनके होने से जो R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो भाई ये फिक्स है हमारा। अब ये सारा कुछ किस पे दारोमदार है? cos थीटा पे। और cos थीटा बदल सकता है, क्योंकि हम देखते हैं cos थीटा का मान -1 से 1 तक हो सकता है। तो cos थीटा का मान यहां अगर सबसे अधिक होगा
तो जब सबसे अधिक वैल्यू यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सबसे अधिक आएगी। भाई बड़ा वैल्यू जो गुना करेंगे, सबसे अधिक वैल्यू किसी में गुना करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उस टर्म का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा? तो कॉस थीटा का ज्यादा वैल्यू अगर यहां मल्टीप्लाई कर दें ये वैल्यू ज्यादा होगी। अब ज्यादा में बाबू जब ये किसी को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? ज्यादा ही होगी। फिर ऐड कर रहे हैं तो फिर ज्यादा होगी। इसमें से अगर कुछ घटाते तब इसका वैल्यू घटता, लेकिन हम जोड़ रहे हैं उसमें, ये एडिशन का साइन है ना, इसमें ये जुट रहा है ये जुट रहा है, तो इसका वैल्यू सबसे अधिक, सबसे अधिक में जब ये वैल्यू जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा इसका वो सबसे अधिक होगा, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। और इस समय इसका वैल्यू सबसे अधिक कितना होगा? 2ab cos थीटा का सबसे अधिक वैल्यू क्या होगा? तो बाबू cos थीटा का जब सबसे वैल्यू अधिक होगा और इसका वैल्यू सबसे अधिक कितना हो सकता है? 1। यानी इस टर्म का वैल्यू आप कितना कर लीजिए चतुराई, इस cos थीटा का मान आप 2b cos थीटा का मान आप 2ab cos थीटा का मान आप 2ab से अधिक नहीं ला सकते हैं। समझ में आ रहा ना? थीटा का मान कुछ भी कर लीजिए, फिर cos थीटा का मान सबसे अधिक कितना हो सकता है? 1। तो हम रख दिए हैं भाई। अब 1 से सारे नहीं कर दीजिएगा आप, 1 से डेढ़ नहीं कर दीजिएगा आप, तो ये आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो इस समय बच्चों अब इसका वैल्यू सबसे अधिक कितना आएगा? इससे अधिक नहीं आ सकता है। और वो कब आएगा? जब cos थीटा का मान सबसे अधिक कितना होगा? 1 होगा। तो इसका जब अधिक वैल्यू होगा सबसे अधिक, तो ये जो जुटेगा तो जो वैल्यू मिलेगा वो सबसे अधिक मिलेगा। इसका सबसे अधिक मान पर इसका वैल्यू सबसे अधिक मान मिलेगा, अब उससे अधिक मान नहीं मिल सकता है। और रही बात इसका सबसे कम मान कब होगा? जब cos थीटा का मान क्या होगा? सबसे कम होगा। और cos थीटा का मान सबसे कम कितना होता है? ये कहने के लायक आप हो चुका है। कितना होगा जी? -1। और वहां -1 रख दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा ये? इसका सबसे जो कम मान आएगा वो क्या होगा? -2 भी होगा। और जब ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? कम ही ना आएगा। आई बात समझ में? तो इसका वैल्यू अधिक तो इसका वैल्यू अधिक, क्योंकि ये क्या है? इसके बराबर है। और इसका वैल्यू कम तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। इतना समय नहीं देना चाहिए था। कोई देखेगा ना, अगर अच्छा सा कोई टीचर देखेगा या कोई और देखेगा तो कहेगा क्या पढ़ा होता रे मास्टर, भाई कौन पढ़ाई हो रही? देख रहे थे तो पहला क्लास का लेकर पढ़ा होता तो मंजूर है मुझे ये सुनना कि लोग कहे कि पहला क्लास का पढ़ा होता, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि आप आज पढ़ के निकले फिर कल आपको कोई रास्ता में डिस्टर्ब कर दे। डिस्टर्ब कर दे मतलब आपको पीछे कर दे। ये इतना नीचे हम इसलिए उतर रहे हैं कि तुम्हें कोई समस्या नहीं हो, रटने से नहीं ना होगा रे, यही हो जाएगा। पहले तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहेगा, एक्का दुक्का को मालूम है तो रट लिया, तो रटने नहीं, बेटा बताओ कहां से आया तो रट ले बानी। तो मुझे मंजूर है कि कोई कहे कि इतना नीचे स्तर पर जाकर पढ़ाई हो रहा है, ये बाबू नहीं पहुंचना चाहिए। ये सारा कुछ पढ़ा हुआ चीज है। मैट्रिक वाले सर बता चुके रहते हैं आपको, बताए कि नहीं बताए उनकी गलती नहीं है। जितना उनको लगा कि पढ़ा देना चाहिए, बच्चा बोर्ड पास कर जाएगा, पढ़ा दिए। लेकिन हम लोग को लगता है कि अब बाबू हम लोग को जितना हो सकता है उतना बच्चों के साथ डील किया जाए, क्योंकि बच्चा हमारा या तो बोर्ड एग्जाम में बैठे, या तो नीट के एग्जाम में बैठे, या तो जेईई के एग्जाम में बैठे। अगर वो बैठ रहा है तो उससे क्वेश्चन बननी चाहिए, और रट करके आप बोर्ड पास कर सकते हैं। और कोई ये सोचता है कि रट करके हम बोर्ड पास कर गए तो हम नीट और जेईई भी निकाल लेंगे, तो तुम्हारा ये सबसे ज्यादा भूल है। तुम रट के बोर्ड पास कर सकते हो, नीट और जेईई तुम्हारे काका से नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, हर एक बातों को जानना पड़ेगा कि कैसे कोई चीज आ जाता है। समझ में आ रहा ना? तो बाबू समय लगा, मुझे कोई आपत्ति इससे नहीं है। और अगर आप इससे आपत्ति दर्ज करा रहे बाबू, यही हो सकता है या तो हम आपके लायक नहीं है या तो आप हमारे लायक नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। समझे बाबू? दो ही चीज होगा ना, या तो आपके लायक हम नहीं है, कोई और टीचर आपको पढ़ा देगा, या तो आप हमारे लायक नहीं है। क्योंकि इससे ज्यादा हम क्या करेंगे भाई, करेजा काट के दे दी। देखा सर ने तो क्या लिखे है बाबू? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इस आर का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हो गया मेरा काम, खत्म हो गया, जो कहना था मुझे कह दिए। तो बाबू मैक्सिमम ये कब होगा? जब cos थीटा का मान सबसे अधिक होगा। इसका मान सबसे अधिक कितना होगा? 1 होगा। वो कब होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो ले लिए आर मैक्स के लिए थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों लिए? समझ में आई बात?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला होता है आर का, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा क्या बाबू 0 डिग्री रख दिया हमने। cos 0 का मान कितना होगा 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये किसका फॉर्मूला है बाबू, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर क्या निकल जाएगा ए प्लस बी, यस और नो। तो मतलब आर का सबसे अधिक वैल्यू कितना आएगा, ए और बी के एडिशन के बराबर होगा। यानी एक का मान 4 है और बी का मान 5 है, ए का मान 4 बी का मान 5, तो आर का मान सबसे अधिक कितना होगा 9 होगा। इससे ज्यादा किसी कीमत में नहीं हो सकता, समझ में ना। हाँ, इसका ए और बी का मान बदलेंगे तब आर का मान बदलेगा। अगर ए का मान 4 और बी का मान 5 रख दिए तो थीटा आप कितना भी उखाड़ लीजिए, बदल बदल के कुछ भी कर लीजिए थीटा बदल के, लेकिन आर का मान 9 से अधिक नहीं हो सकता। समझे, आश्वस्त हो जाइए कि थीटा भाई इतना लिख दे रहे तो क्वेश्चन में थीटा लिख दे ले मत दे। देखिए अगर मान एक से अधिक कभी जिंदगी में नहीं क्यों हो सका, ठीक बा। हाँ बाबू आगे बात करते हैं आर के मिनिमम वैल्यू की, जब थीटा कितना होगा देखिए ना, लोग गया कितना 180 डिग्री, ठीक है बच्चा पार्टी। तो थीटा की जगह पर cos 180 डिग्री, 180 का मान -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा तो -2ab हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। कोई दिक्कत बाबू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर निकल क्या होगा ए माइनस बी निकलेगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, बोलो ना। आर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ए माइनस बी के बराबर। मैक्सिमम ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी, ठीक बा। हाँ बाबू अब देखिएगा, आपको पूछे कि मिनिमम कितना ए माइनस बी, तो आप घटाइएगा मिनिमम के लिए ए माइनस बी, तो 4 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा -1। तो क्या ए और बी का रिजल्टेंट जो आएगा वो -1 होगा, तो नहीं -1 नहीं बल्कि +1 होगा। तो फिर हुआ कैसे सर, आप तो निकाले तो ए में से बी घटाएंगे तो क्या होगा -1 आएगा। आप कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 नहीं बल्कि +1 होगा। क्यों बाबू, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ना, परिमाण जो है ना, कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना, वो कभी ऐसा क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसलिए देखिएगा रिजल्ट में लास्ट में देखिएगा आर का जो वैल्यू लिखे हैं वो लिखे हैं कि बराबर होगा वो किसके, ए माइनस बी के मॉड के। मॉड लगाने का मतलब क्या है बाबू, आप घटाना तो है ए में से बी, तो बी में से बी तो घटाएंगे ना हम, कभी ए बड़ा कभी बी बड़ा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, छोटा में से बड़ा क्या होगा निगेटिव आएगा। इसलिए बाबू चूंकि वैल्यू हमारा हमेशा पॉजिटिव रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये जो वैल्यू आया ए माइनस बी हम लिखे जो आर का मिनिमम वैल्यू, यहीं पर मॉड लगा देते था कि इससे अधिक इससे कम नहीं होगा, मॉड लगाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। समझ में आ रहा ना, यानी इस आर का सबसे कम मान ए माइनस बी के बराबर होगा, या उस सबसे कम मान होगा, और सबसे अधिक ए प्लस बी होगा। यानी आर का मान ए माइनस बी के मॉड के बराबर या उससे अधिक होगा, और ए प्लस बी के बराबर या ए प्लस बी के मॉड के बराबर है उससे क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी कभी भी ऐड करेंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव नहीं तो पॉजिटिव है ना आएगा, वो निगेटिव थोड़ी आएगा। फिर भी लेकिन मॉड लगा दिए हैं कि इधर लगाए तो इधर भी लगा देते अच्छा लगेगा, और यहाँ नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको संबंध दे दे, मान लीजिए बाबू कोई आपको एक संबंध दे दे जिसमें बाबू कह दे बताइए 4 को विकल्प देगा, इसमें एक विकल्प ये भी डाल दे, ये विकल्प सीधे डाल दे, बताओ आर के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन या रिजल्टेंट वेक्टर के लिए दिया गया नीचे कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है ना। तो चारों में एक ढूंढ लेना है, यही होगा। हो सकता है किसी में इक्वल टू लगा दे और ये कह दे, और एक ये रहे और एक जो पहले था वो रहे। देखो थोड़ा सा बदला क्या, ये बड़े ये साइन की जगह इक्वल टू लगा दिया, अंतर आ जाएगा, समझ में ना। इसका मतलब इसके बराबर होगा, इसके बराबर इससे कम होगा, इसका ये बड़ा भी तो होगा इससे। तो साइन का मतलब समझते हैं, जहां पे जो साइन है सबका मीनिंग समझ में आता है आपको, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे। यानी आर का अब आपको मैक्सिमम वैल्यू और आर का मिनिमम वैल्यू अगर कोई पूछ दे, कोई कह दे
कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 15 है, बताओ उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर क्या है 10 है, एक वेक्टर 15 है, तो बताइए उसका मैग्नीट्यूड निम्न में से कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? ऑप्शन 1 15, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 26। एक का मान 10 हो, एक का मान 15 हो, उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मान इनमें से कौन नहीं हो सकता है? एक का 10, एक का 15, तो उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मान इनमें से कौन नहीं हो सकता है, या कौन कौन नहीं हो सकता है? एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो भैया एक का मान 10, एक का मान पढ़ रहे हैं, एक आर के मैक्स मान 25 और आर के मीन मान 10 में से 15 घटाओ -5, 15 में से 10 घटाओ +5 यानी 5 मॉड लगा देंगे, यानी इनका मिनिमम कितना होगा 5 और मैक्सिमम कितना 25, या तो इसके बराबर होगा तो इससे अधिक होगा, या इसके बराबर इससे कम होगा, इसके बाहर होगा तो आर का मान नहीं होगा। तो इससे बाहर जाने वाला मान कौन है? 15 है क्या? 15 तो है, 15 है क्या बाहर? इससे होगा 25 और 5 के बाहर है क्या? ये नहीं है, तो ये तो आंसर सही है। 24 होगा तो इसका अंदर ना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आर का मान 1 हो सकता है, आए नहीं 5 से कम नहीं हो सकता है, 5 से कम 1 तो नहीं होगा, आर का मान 1 कभी नहीं होगा। 26 होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आना? बहुत सारा क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव किताब में ऐसे मिनिमम मैक्सिमम करके, आई बात समझ में कि कौन नहीं होगा कौन होगा। हो जाए क्लियर? ये इसलिए बताया जनता की ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर आगे मिले तो आप बना सके। ठीक है बाबू, अब मैं अगला चलता हूं, अगले पड़ाव पे। पॉइंट नंबर 2 हो गया ना जनता, बोलिए ना। ये पॉइंट नंबर क्या होगा जनता? 2 तो हो चुका है, अब पॉइंट नंबर 3 समझिए। लोग कहेगा कि हम तो पैरेललोग्राम जान गए हैं, तो उसी वही वो भी तो जो भी पढ़े हैं वो भी तो पैरेललोग्राम का हिस्सा था, लेकिन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। क्वेश्चन वैसे भी निकालता है। आई बात समझ में बच्चों? तो जो जो चीजें हो सकती है संभव, वो सारा चीज आपके सामने रख देंगे। इसीलिए तो दावा करते हैं कि किसी से नहीं डरना है। वो बेतिया में पढ़ता है कि मोतिहारी में पढ़ता है कि पटना में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है, अभी बर्दाश्त कीजिए। धीरे धीरे आप अगर पढ़ रहे हैं ईमानदारी से तो डरना नहीं है, क्योंकि उससे इससे ज्यादा क्या पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ी है कि वो हम लोग इधर से पढ़ रहे पृथ्वी ग्रह पर है, वो मंगल ग्रह से कूदेगा, उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला बन जाएगा। नहीं, वो जितना संभव हो सकता है चीजें वो भी पढ़ रहा है जाके, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला हमारे गुरुजी थे। हमारे गुरुजी खुद IITian थे, समझ में ना? IITian, और IITian लोग पढ़ाए अगर तो उससे गलती नहीं हो सकती है, और उसका छात्र हम है। जब हमारा जब वो गलती नहीं किया तो हम भी कभी गलती नहीं कर सकते, समझे? भले 2-4 क्वेश्चन कम बेसी पढ़ा देंगे, लेकिन थियोरेटिकल में कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता किसके आधार पर है? थ्योरी के ही आधार पर। क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, लेकिन लास्ट में कहां पर बनेगा? थ्योरी से ही बनेगा। थ्योरी हम देने में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जितना हो सकता है, समझे? इसलिए हम कहते हैं आश्वस्त रहिए, ईमानदार बनिए, ईमानदारी से पढ़िए। अब सुनिए, ये क्या कह दिया, ये कौन खेला है? पहले आइए सुन लिया जाए। If magnitude of vector A and vector B are equal, then resultant vector is। बाबू गर्मी तो बहुत हो रहा है बाबू, बार बार देख रहे होंगे हम, पसीना पोछना पड़ेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहा नहीं पसीना से, पूछ लेते हैं तो कौन दिक्कत है बाबू? कहो सब पंखा लगा लीजिए,
वो पंखा लगाएंगे जो आवाज आपको साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ना आपका, वो क्लियर जितना हो रहा है उतना क्लियर रिकॉर्ड नहीं होगा। पंखा लगा सकते हैं, है मेरे पास इतना पैसा, हाँ तो ठीक है बाबा, उतना पैसा नहीं के, जब उतना हो ही तो एसी लगवाए। अभी एसी में तो हाँ सही बात है, लेकिन पैसा बाबू, हाँ अब ये बिजली बिल होता डेली 500 रुपया, जब लगाए तो क्या हुई, लोग समझी, लोग तो कहीं खाली सर पढ़ा दिया मेरा, वो पैसा बढ़ाओ तो क्या बनी, क्या बाबू। इतना तो गारंटी कह सकते हैं कि पूरे चंपारण में सबसे कम फी लेके हम पढ़ा रहे हैं, और बढ़िया एजुकेशन सबसे कम में सबसे ज्यादा। लेकिन बच्चे कभी आप मत सोचिएगा कि सर आप हमसे कम पैसा लिए तो कम पढ़ाइएगा, नहीं रे। बेतिया से लेकर मोतिहारी तक कितना भी, चाहे कोटा पट्टा बोलते ना है, कहीं भी पढ़ रहा है बच्चा, सबसे कम फी में पढ़ा रहे थे उनको। लेकिन पढ़ाई की अगर बात आ गई तो पैसा से हमारा पढ़ाई तोला नहीं जा सकता है, समझे। पढ़ाने में कंप्रोमाइज नहीं होगा, जितना औकात होगा सब दिखा देंगे। पैसा कम ले रहे हैं, बस मजबूरी हमारी ये है कि शुरुआत जब किए थे बहुत कम से किए थे, एकाएक बढ़ा देंगे तो लोग कहेगा बढ़ा दो। बढ़ाएंगे, हो सकता है अगले साल सबके बराबर चल जाए, ये होगा लेकिन अभी फिलहाल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो कभी ये आंकिएगा मत कि सर का फी कम है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बच्चा, फी कम ले सकते हैं, पढ़ाई में तुमको 1-2 महीने के बाद और मजा आएगा, जब तुम्हारा दोस्तवा सब नौटंकी कर रहा था, जब तुम्हारा कॉपी देखेगा तुम उसका कॉपी देखेगा। कॉपी देखना नहीं, पूछताछ होगा, तो डरना नहीं है। डरते तो हम किसी के कुछ से नहीं है, समझ में ना। देखिए बुआ, देखिए वो तभी होगा जितना बाबू हम पढ़ा रहे, जितना मेहनत हमारा टीचर कर रहा है उतना तुम भी घर पे करोगे। हवाबाजी नहीं करने से, हवाबाजी नहीं, 2-4 को पढ़ लेनी, 2-4 को याद कर लेनी, हवा में उड़ाता नहीं। जितना हम मेहनत कर रहे, जितना टीचर मेहनत करे उतना तुम भी घर पे मेहनत करो बाबू। तो लवंडा कहीं पड़ो तो ही टेंशन लग जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। कल बाबू मेरे को एक स्टूडेंट से बात हुआ जो बाहर रह के पढ़ता है, बोला भैया कि जो रेशियो आपके यहाँ है ना कि जितना बच्चे हैं उसमें 5% बच्चे ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली कोटा और कहीं और जगह रेशियो कुछ और है। सभी जगह पे पढ़ने वाले बच्चों की विद्यार्थी की संख्या 5% है, 95% तो घूम रहे हैं, बस उनको कैसे भी पास कर जाना है। क्योंकि जैसे वो बाहर निकलता है, जैसे वो बाहर आता है, जैसे वो जवान हो रहा है, अरे स्टाइल दिखता है, स्टाइल मारता है, पार्क उसी को घूमना है। पार्क में कोई घूमने वाला लड़का होना चाहिए ना, रोड पे टहलने वाला कोई होना चाहिए, रोड छाप कोई होना चाहिए ना। तो सब पढ़वे करेगा तो क्या करेगा, अगर बाबू सब लोग पढ़िए लेगा तो सब लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाएगा, तो फिर पान का दुकान क्या खोलेगा। सोचने वाली बात है भाई। और हर एक साल जो मैट्रिक बच्चे पास करते हैं वो इंटर पढ़ते हैं, और इंटर में बच्चे आते हैं तो मैथ और बायोलॉजी लेते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का सपना ये होता है कि हम लोग डॉक्टर या इंजीनियर बने, और कुछ लोग का होता है कि दूसरे फील्ड में जाए। तो सब लोग पढ़ना चाहता है, सब लोग पढ़ता है, लेकिन अगर सब लोग पढ़ लेता तो सब जगह चारों तरफ घर के अगल बगल में डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस ऑफिसर पुलिस सब लोग था। लेकिन देखो तो कहीं दूर दूर तक कहीं लोग रोकता नहीं है। इसका मतलब पढ़ तो सब रहा था, लेकिन पढ़ा सब कोई नहीं। तो पढ़ते तो सब कोई है बाबू, शुरुआत तो सब कोई करते हैं। अगर सब कोई पढ़ लेकर के डॉक्टर इंजीनियर पुलिस क्या बाबू बैंक का नौकरी करता, रेलवे का नौकरी करता, आईएएस बनता, आईपीएस बनता, तो भाई चारों तरफ वही दिखता लोग। लेकिन दिखता है नहीं, दिखता है चारों तरफ तो पान का दुकान दिखता है, मोबाइल का डाउनलोडिंग दिखता है, ब्यूटी पार्लर दिखता है, कपड़ा का दुकान दिखता है। तो आखिर सब लोग पढ़ के जब डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाएगा तो फिर पान का दुकान कौन चलाएगा। क्योंकि हर एक जनरेशन में पान का दुकान चलाना लोग होने चाहिए ना। अभी देखते हैं कि चाचा लोग पान का दुकान चला होता, चाहे चाचा लोग सब्जी बेचता, तब चाचा जा रही लोग, क्योंकि सबको यहां से जाना एक दिन। तो जब चाचा नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति जो पान का दुकान चलाए। हम उनके काम को लेकर के हंस नहीं रहे, उनका काम, वो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो नहीं करते फिर खरीदेगा कौन। लेकिन हम बात कर रही है, एक कहने की बात करें कि सब लोग जब वही बन जाएगा तो फिर वो भी तो कोई करने वाला होना चाहिए ना। आखिर ईंटा कौन ढोएगा, बालू सीमेंट कौन ढोएगा। भाई आने वाले समय में अगर जो राजमिस्त्री भी काम कर रहा है, वो राजमिस्त्री हमेशा थोड़ी अमर थोड़ी है।
वो हटेगा तो उसका कोई जगह लेगा, तो वो लेगा जो नहीं पड़ेगा। तो तुमको कौन सा जगह लेना है? जगह तो चारों तरफ खाली होगा। तुमको किस में मजा आता है? कौन सी जगह पे जाने में मजा आएगा? कौन जगह जाके पैसा कमाने में मजा आएगा? पान का दुकान खोलने में, कि सौ टमाटर बेचने में, कि अंडा बेचने में, कि लिपस्टिक का दुकान खोलने में, कि ब्यूटी पार्लर खोलने में, कि बालू ढोने में, कि ईटा ढोने में? कि तुमको जो बिहार पुलिस में जगह खाली होगा, जो इंस्पेक्टर का पद खाली होगा, जो हमारे जो आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनका जगह खाली होगा, डॉक्टर का जगह खाली होगा, जो डॉक्टर है उसका खाली होगा जगह, या इंजीनियर का जगह खाली होगा। आप कौन सा जगह लेना चाहते हैं तो आपको सोचना है। पढ़िएगा तो जो चाहिएगा वो बनिएगा, नहीं तो लास्ट में मरता क्या नहीं करता। जब आ जाएगा पेट पर सवाल ना बाबू, तो बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, क्या बाबू, कोई भी काम करने को तैयार हो जाए, भैया दो वक्त की रोटी। और आज बाबू क्या सोचते हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर जो लोग कमाने जाते हैं बाबू, क्या वो शौक से कमाते हैं? मजबूरी। उनको एक रिश्ता मजबूर कर देता है कि मुझे कमाना है। आज कमाने के लोग इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया के बाहर जा रहे हैं। सच्चाई ये है, जो इंडिया में रहकर कमा रहे हैं, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं दूसरी जगह, या देश को छोड़ रहे हैं, तो वहां मस्ती करने नहीं गए वो। भले तुम उनका पैसा से मस्ती तुम कर लो, लेकिन वो लोग क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा बच्चा। तो बाबू, तो सब लोग पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा। हमारा बुझाता हमार बबुआ जीएम बनियन, ना तो ओकरो से डीएम बनियन, ना तो सीएम बनियन, तो पियक्कर कौन बनी? हाँ, तो जब जीएम सीएम डीएम बन जाई तो पियक्कर भी तो कोई बनना चाहिए। हाँ, मोबाइल के डाउनलोडिंग का दुकान कौन खोली? लिपस्टिक कौन बेची? साड़ी कौन बेची? टमाटर कौन बेची? अंडा कौन बेची? तो सब जीएम डीएम नानू बनियन बाबू, कुछ टमाटर बेचने वाला बनियन। तीसरा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या बाबू इक्वल होगा। तो अच्छे से बाबू पढ़िए प्यारे बच्चों, समझे, आप ही के लिए सब कुछ कहा जा रहा है। तो जब दो वेक्टर दिए हो, है ना, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर क्या बाबू बी, इनके बीच के एंगल थीटा, और वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी ए हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो, ए हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो। जैसे पिछले क्लास में क्वेश्चन बनाए थे हम ना, दो क्वेश्चन लिए थे, एक में ए का भी मान 6 था, बी का मान भी 6 था, याद आया आपको? एक में का मान ए था, ए का मान 10 था, बी का मान भी 10 था। वही बात है, समझ में आ रहा ना? वैसा हो तब, तो वैसा हो तो क्या हम उसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं? उसी के लिए काम कर रहे हैं बाबू, समझ में आ रहा ना? रिजल्टेंट वेक्टर आर इज, तो क्या होगा बच्चों? आइए 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 इधर देखिएगा, लौका आप लोगों कहां लौका देखिएगा। तो बाबू जब दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, बराबर होगा, अर्थात ए और बी का मान आपस में बराबर होगा, देखिएगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर आर का? तो आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू बी कॉस थीटा होता है। ए का मान ए, बी का मान बी, ए हो गया, एक समान है। 2 का 2, ए का ए, बी का मान भी ए, कॉस थीटा, ए स्क्वायर फलानवा ए गुने ए, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ भी 2a स्क्वायर, बीच में प्लस है, कॉमन कर लेते दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन करते, यहाँ पर क्या बचेगा 1, जबकि यहाँ पर क्या बचेगा निकाले हैं तो कॉस थीटा। कोई दिक्कत? बोलना तो 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है, फॉर्मूला होता है बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। कहिएगा सर कहां से मान जान गए आप? अब वो ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, क्या होता है जनता? तो होता है बाबू मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1।
एक और होता बाबू, साइन 2 थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक बा, या साइन थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिएगा इसमें और होता है, ये और इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमको इसका जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखे। ट्रिगोमेट्री वाले बच्चों, मतलब मैथ वाले बच्चों, आपको ट्रिगोमेट्री मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें सारा फॉर्मूला मिलेगा। और आप लोग बाबू जो बायोलॉजी वाले हैं लास्ट में उतार लीजिएगा, ठीक बा? ठीक बा? देखो 2 cos थीटा, फॉर्मूला अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिएगा क्या हुआ, यहां 2 थीटा तो यहां को चाहिए थीटा है, और इस फॉर्मूला को देखिए यहां थीटा है तो यहां को चाहिए थीटा बाई 2 है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बस यहां 2 थीटा तो इसका आधा थीटा होगा, यहां थीटा तो इसका आधा क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। दोनों फॉर्मूला दिख रहा है आपको अलग, लेकिन अलग नहीं है। यहां देखिए साइन 2 थीटा है तो क्या होगा, फॉर्मूला इसका होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो चूंकि यहां 2 थीटा है, यहां थीटा केवल है, और यहां भी क्या है, थीटा केवल है, यानी 2 थीटा नहीं है बल्कि थीटा थीटा, यानी इसका आधा यहां पर है, जबकि यहां थीटा इसका आधा क्या होगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। आई बात समझ में? दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है। ओके जनता, और आप इसको लास्ट में लिख लेंगे, चाहे मैथ वाला हो चाहे बायोलॉजी वाला, सब लोग लिख लेंगे। क्या बच्चा बड़ी लास्ट में लिख लेंगे, हमारे बाबू लोग यही से नुकवाल जला, फिजिक्स वाला के कान नहीं आता है, सब आता है, समझे? फिजिक्स वाला टीचर जो होता बाबू ना, अगर औकात पे आ गया तो फिर भैया सब कुछ पढ़ाएगा। हम लोग देख रहे हैं मैथ, अभी तो कुछ नहीं, अभी सीख रहे, मैथ अभी स्पेशल पढ़ाएंगे, फिर से अभी वेक्टर मैथ है, इसके बाद मैथ पढ़ाएंगे, एकदम गौर बात जाए। देखा सब मैंने करे जा, तो 1 प्लस कॉस कहां से आ गई, तो बाबू हेगरा के माइनस कहने लिया था, तो क्या हो जी माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आई बात समझ में? तो यहां से और 1 प्लस कॉस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आई बात समझ में? इसको भेजना इधर, ये बोतला इसको भेजना इधर, तो वो माइनस 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बाबू? तो बाबू देखा जाना, देखा तो देखा दूगो 2 बा, दूगो 2 बाई, वो 2 बाहर आ जाए, दूगो ए बाई वो बाहर आ जाए, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 देखो बाहर आ जाए, cos थीटा बाई 2, यानी r के फार्मूला आज के बाद याद कर लीजिए, ठीक बानू? अगर दूगो वेक्टर बा, दोनों का मैग्नीट्यूड समान बा, तो रिजल्टेंट वेक्टर के परिमाण का फार्मूला क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2। बात खत्म, कोई से मत ऐसे बात, किसी से मत कहना, ठीक है ना? अब देखो डायरेक्ट खींच बोलता हमरा बाबले बाप, डायरेक्शन ऑफ वेक्टरलाल, वेक्टरलाल का देता हूं, ठीक बात? तो tan अल्फा ये देखो लो b sin थीटा मतलब a प्लस b cos थीटा, tan अल्फा इक्वल टू क्या बाबू, b sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा। a और b दोनों का मान बराबर है, b के जगह पर है, a के जगह पर है, b के जगह पर है sin थीटा cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं था? हाँ, ये वीडियो जब आउट होगा तो मेरा करतूत बाहर जाएगा। करतूत मतलब क्या क्या, कैसे कैसे हम बतियाते हैं, क्या करतूत मतलब मैं कैसे कैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ, ऐसे तो कोई मिलता होगा तो दोस्त कैसे हो, तो वीडियो जाएगा तो कहेगा कि वाह बड़ी ते किंग बोले ली रे। देखो बाबू बहुत दिक्कत है जिंदगी में, बहुत कष्ट है, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। समझे बाबू? कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, अपने हमसे रूठ ना जाए इसीलिए चुप रहते हैं। अगर बोल देंगे हो सकता है मेरी बातें उसे अच्छी लगे, या हो सकता है मेरी बातें उसे कड़वी लगे, क्योंकि मैं तो सच बोलूंगा, तो सच बोलने से बातें कड़वी भी लग सकती है और मतलब उसके अनुरूप भी लग सकती है, उसके अनुरूप नहीं भी लग सकती है, इसलिए चुप रहते जनता। समझ में आ रहा ना? क्योंकि हो सकता है कि उसका अनुरूप लगे तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि दारू पीना है मुझे, कहेगा चलो पियो तो खुश, कहेगा मुझे दारू पीना, नहीं तुमको नहीं पीना है ना खुश, तो चुप रहो भाई, कुछ मत बोल। क्या जानता नहीं हम अगर खुश होकर ना खुश होकर। हाँ बाबू
तो ऐसे हम बाबू देखिएगा, ए साइन थीटा दोनों में ए बाबू, ए कॉमन कर लिया, ए से एक कट जाए, ठीक है ना, देखा ना, एक खत्म हो गई। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा बाई 2, कोई दिक्कत जनता? तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा बाबू। देखिएगा कॉस थीटा बाई 2 एक यहां से काट लीजिए और यहां 2 गोला बड़ा सन, ये गोला काट दीजिए, एगो बच जाएगा। तो ऊपर बाबू साइन थीटा बाई 2 और नीचे में कॉस थीटा बाई 2, ठीक है बाबू। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा बाबू, tan थीटा बाई 2, कोई दिक्कत जनता? ओहो काम मिलर हो रहा के मर्दे यार। तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो दोनों कोई tan बा है ना, खत्म कर रखे, ठीक है। सर काटल ना जाला, ठीक है, सर मार दिया, ठीक बानू। अल्फा इक्वल करना हो जाएगी थीटा बाई 2, तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो क्या होगा, काट के नहीं कर सकते हैं, tan अल्फा का tan थीटा के बराबर होगा, इसका मतलब अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा के, ठीक है बाबू। ये कह सकते तो अल्फा थीटा का मतलब थीटा कितना होगा, थीटा बाई 2 है, यानी अल्फा सीधे कितना होगा, थीटा बाई 2 है। एंड दिशा चाहिए आपको, दिशा चाहिए, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो कुछ नहीं करना है, जितना थीटा है उसमें दूसरे भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आइए ना बाबू, तंसु की बतिया ले जाए, कुछ कुछ इसमें कोई दिक्कत? अब खाली क्वेश्चन है बाबू, समय मिलता तो डील करते हैं। देखिए ना क्वेश्चन है, देख रहे हैं, आपको लगा कि जो पढ़ा दिए वही है, उतना ही है, खत्म नहीं, अभी हम हैं जनता, टेंशन ना लो, टेंशन लेने को नहीं, देने को। किसको? कभी भी नहीं, अपने अपने मम्मी पापा को। इसलिए टेंशन लेना है बच्चों कि पापा मम्मी रुपया दो, सर के पैसा देवे के बाद ना पैसा दे ना रुपया दे ना पढ़े भगा दियो, ठीक बा। तो टेंशन लेने को नहीं, देने को। किसको? अपने अपने माता पिता को। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। देखिएगा बाबू, हाँ बाबू, बाबू वेक्टर ए प्यारे बच्चों, तो देखिएगा एक वेक्टर बी, दोनों का मान कितना बाबू, 6 है। जनता है जैसे समझ जाएगा, पैसा जमा कर दिल, जमा कर तो भगा दे, जैसे किसी आदमी भगाइए दे, तक वो सर मास्टर इतना अच्छा जवाब बतिया तो भगा दिलक, जगह पैसा बाकी बटे जल्दी जमा करिए सन, ना तो जी कहिए खेदा जी, बस कोई गारंटी नहीं के, तब कहो बस अरे भाइयों, अरे दोस्त, ये तो मास्टर इतना बढ़िया बढ़िया बात बतिया उतरलो, अब भागा दिलक, तो क्या करब, मरता क्या नहीं करता भाई। हमारा भी तो पेट है जनता, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका भी तो पेट है जनता, तो उसको टीचर हमको टेंशन देगा, हम किसको देंगे, तुमको। तुम किसको देगा, अपने माँ बाप को, समझ में ना। तो टेंशन ट्रांसफर होता है, तुमको मालूम चाहिए। देखो इधर एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, और ये वेक्टर क्या बाबू हमारा आर, यही रहे जनता। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब आर का मान निकाले के बाद तो हाई फार्मूला लगाओ, 2a cos थीटा बाई 2 जो करे, ठीक बा। तो 2 के 2 a के मान 6 cos थीटा बाई 2 यानी 60 मानू, थीटा का मान दे देता नहीं 60 डिग्री, तो 60 बाई 2 यानी 30 डिग्री। इतना कहेगा होता नहीं, मन में रख दिया मसीद है। अच्छा 2 गुने 6 cos थीटा का मान 60 और 30, cos 30 का मान कितना होगा, √3 बाई 2, 2 से काटना 2 के यानी 6 √3, ठीक बा। डायरेक्शन अल्फा बराबर 30 डिग्री, 60 बाई 2 करना 30 ना वही। देखते हो क्वेश्चन का आंसर ये बता, देखना तू बाकी ना, हाँ आई बोले ना बाबू, ये वो रहा बाबू, हाई वाला हाई एक्स एक्सिस रहा है, वेक्टर ए रहा है, वेक्टर बी रहा है, क्या बाबू हाई एक्स रहा है, एक रो मान कितना बाबू 10 दे ले रहे, 10 मीटर, एक रो मान 10 मीटर, बीच का कोण 90 डिग्री है नो। अब आर का मान चाहिए था 2a cos थीटा बाई 2, तो 2 का 2 a का मान 10 cos थीटा बाई 2 45 डिग्री, 45 45 का मान हम भाई √2, तो देखो यहां से √2 है ना, √2 से रूट काटो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10√2। कोई दिक्कत? इसीलिए नहीं कहते किसी से, मत कहना कोई दिक्कत है। आर का मान निकल गया, दिशा अल्फा बराबर 90 बाई 2
45 डिग्री का आ गए सर, ये आई रहे, ये आई रहे कि ना। तो आखिर पढ़नी है क्या जब हम एग्जाम से पहले से ए क्या पढ़नी है जब हमने का पहले जानते हैं इंसान कहा है ये क्यों पढ़ा है। हाँ क्या कही? अरे लखो के मैक्सिमम में कोने खत्म हो मारो से महामूर्ख रे तनिके देखो से नहीं था। अरे बाबू कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो गया, उसको उस मेथड से निकालो जो तुम्हारे पास पहले से फॉर्मूला है। उसको निकालने में जो समय लगेगा और इसको निकालने में जो समय लगेगा दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आसान तो नहीं, हम कहेंगे अंतर आएगा, समय बचेगा। उसको उस मेथड से बनाने में अगर लगता है अगर 30 सेकेंड, इस मेथड से बनाने लगेगा 10 सेकेंड। तुम्हारा 20 सेकेंड बचा ना, तो 20 सेकंड बचा कौन बड़ा काम करते? हमारे पास इतना समय बा, 20 सेकंड बचाए तो कैसे बचाए बाबू? यही 20 सेकंड अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे, वो एग्जाम बिहार बोर्ड का नहीं हो, नीट और जेई का हो, वो 20 सेकंड एक और क्वेश्चन बनवा सकता है। समझ में आ रहा ना? तो ये इसलिए समय अगर बचाना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो बिना कलम उठाए आंसर हाई आंसर हाई आई समझ में। अरे मुन्ना मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, बाबू इतना हमको है ना, इतना बोलने नहीं आता था समझे, वो डिलीट हो गया ऊपर वाला। इतना बोलने हमको नहीं आता था समझे, लेकिन सीखना पड़ा धीरे धीरे, बेतिया वाला सिखा दिया बोलने के लिए। बाबू आज के लिए इतना ही जनता, फिर मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है ना? रहने दीजिए, टाटा बाय बाय।